साद्वैतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो हमने 5वें अध्याय में क्या देखा था? कृष्ण भावना भावित कर्म किस प्रकार होता है? तो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्भसा, है ना, ये बताया है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, ये बताया गया है कि इस प्रकार से जो भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करता है वो उसके संबंध में निर्माण हुए पापों से भी अलिप्त रहता है, कर्म बंधनों से अलिप्त रहता है। जैसे कि एक कमल का पत्र जो है, कमल का पत्ता जो है वो पानी में कीचड़ में कहाँ भी रहे वो अलिप्त रहता है, उससे पानी से भीगता नहीं है। तो वैसे ही लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र इवाम्भसा, ये भगवान ने बताया है। फिर आगे भगवान ने बताया है यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते, यानी क्या कि जो जो ये इंद्रिय विषयों से जो कुछ हमको छोटा सा सुख मिलता है वो असली में हमारे दुखों का कारण ही बनता है। और आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, यानी क्या, इन सुखों का जो सो कॉल्ड सुख है, भौतिक सुख, इनका आदि भी है और अंत भी है, इसलिए उनमें बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं रमते। हाँ, ये सब बताया है भगवान ने, बराबर ना। तो बहुत सुंदर अध्याय हमने 5वां अध्याय भी देखा था और उसका अंतिम श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण था जो हमको फॉर्मूला बताता है मन की शांति प्राप्त करने का। कौन सा श्लोक था वो? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है कि मुझी को सारे यज्ञों का, सारे कर्मों का असली भोक्ता मानो, है। असली भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण है। और दूसरा क्या बताया था? तीनों लोकों का मैं ही स्वामी हूँ। तो हम जो स्वामित्व दिखाते हैं, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है, ये स्वामित्व कितना मिथ्या है। वो केवल हमारे देह से जुड़ा हुआ है। ये देह खत्म हो जाएगा तो मेरा घर कहाँ रहा वो, है ना। तो ये बहुत ही टेम्पररी बेसिस पर हमको ये कुछ स्वामित्व जताने के लिए भगवान देते हैं, लेकिन स्वामित्व अगर हम सच्ची में मानने लग जाए, हम अपने आप को उसके मालिक मानने लग जाए, तो वो हमारे अधोगति का कारण बन जाता है। हाँ, तो सभी लोगों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और सभी जीवों के हितैषी सुहृद मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये 3 बातें अगर हमने अपने मन में एकदम ठान ली
तब फिर हमारे मन में हमेशा हम शांति का अनुभव करेंगे। किसी प्रकार की एंजाइटी, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की अशांति हमको प्रभावित नहीं करेगी। बराबर ना? तो ये बहुत सुंदर हमने 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखा था। अब ये 6ठा अध्याय हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है ध्यान योग। तो योग क्या है, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यह अध्याय विशेषकर योग का है, अष्टांग योग का है। इसलिए यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है, योग क्या है? क्या ये योग है जो आप चित्र में देख रहे हैं? इतना कठिन कार्य कर रहे हैं वे, है ना, बर्फीले पहाड़ पर जा कर के, और बहुत ही कम वस्त्रों में, और ऐसा पूरा बैलेंस करना शरीर, क्या ये योग है? नहीं। इसमें हम भगवान से जुड़ रहे हैं क्या? नहीं। ये शरीर को एक प्रकार का स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये कुछ क्रियाएं हैं। हाँ, इससे शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन भी एकाग्र हो सकेगा, मन पर कंट्रोल आ सकता है, लेकिन ये है भगवान से जुड़ने की ये क्रिया नहीं। क्या ये योग है? नहीं। ये भी वैसा ही है। क्या ये योग है? अरे बाप रे, इसमें तो अपनी पूरी गर्दन से सिर पूरा नीचे डाल दिया है जमीन के अंदर, तो इसमें तो बहुत ही कष्ट है। तो क्या ये योग है? बिल्कुल नहीं। इसमें तो वो अपने आप को कष्ट दे रहा है। फिर क्या ये योग है? नहीं। इसमें भी केवल शरीर को फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। इसमें तो कुछ नशीले पदार्थ पीते हुए शरीर की क्रियाएं हो रही है। तो क्या ये योग है? बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं जिसमें बकरी को अपने पीठ पर चढ़ाया गया है, योग नहीं है। तो इस प्रकार से आजकल योग को बहुत लूजली हम इस्तेमाल करते हैं। तो केवल शारीरिक क्रियाओं को, आसन और प्राणायाम तक मर्यादित है हमारा योग का ज्ञान, है ना? तो वो एक्चुअल में योगा नहीं है। तो अब वास्तविक योगा क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। हाँ, कर्तव्यों का पालन करता है और अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, उसी को भगवान बोल रहे हैं, वही सन्यासी भी है और असली योगी भी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अपने कर्तव्य तो करना है, लेकिन उसके प्रति, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना है, तो वही अच्छा है, मतलब वही सन्यासी भी है और असली योगी है। तो अष्टांग योग क्या है? अष्ट यानी क्या? 8। अष्ट यानी 8, अंग यानी लिम्स, उसके स्टेजेस कह सकते हैं हम, है ना, उसके अंतर्गत आने वाले अंग। तो ये अष्ट अंग वाला योग क्या है, ये हम अभी देखेंगे। तो इसमें है, शुरुआत होती है यम से। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंगों वाला ये जो योग है, इसको कहा जाता है अष्टांग योग। अब यम में क्या है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन कहा गया है। इससे बेसिकली हम दुनिया से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना, और अपने जीवन में कितना बाह्य रूप से अनुशासन ला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ये यम। फिर नियम। नियम यानी इंटरनल डिसिप्लिन, कि मैं ये नहीं करूंगा। जो 4 नियामक सिद्धांत है इस्कॉन के, वो कौन से हैं? वो है नशा नहीं करना, द्यूत नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, और परस्त्री गमन या पर पुरुष से संबंध, विवाह बाह्य संबंध नहीं रखना। ये 4 नियामक प्रिंसिपल्स है। प्रभुपाद बोलते थे कि क्योंकि जो उनके शिष्य नए नए बनते थे, तो उन पर, मैं तो 4 नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करता हूँ प्रभुपाद। तो वो बोलते थे, अच्छा, तो तब तुम मनुष्य के लेवल पर आ गए हो। ठीक है ना? तो केवल मनुष्य बनने के लिए हमको ये नियम तो पालन करना ही है, अन्यथा तो हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। कौन से 4 नियम है?
एक तो नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। हाँ, इवन चाय कॉफी ये भी एडिक्टिव है, तो उनका भी त्याग करना होता है। फिर मांसाहार, मांसाहार में इवन प्याज लहसुन भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति भी तामसिक है। तो इसलिए प्याज लहसुन का भी त्याग करते थे, मांसाहार तो पूर्णता ही नहीं। फिर और तीसरा क्या बताया मैंने, द्यूत नहीं खेल सकते। द्यूत क्यों नहीं खेलना है? क्योंकि उसके कारण हम द्यूत खेलते हैं तो हम सत्य से हट जाते हैं, सत्य हमसे निकल जाता है। तो इस प्रकार हमको द्यूत भी नहीं खेलना, और विवाह बाह्य संबंध बिल्कुल नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि उससे पवित्रता पूरी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए मनुष्य बनने के लिए कम से कम मनुष्य तो बनना है हमको, तो उसके लिए ये चारों नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। फिर आसन, आसन क्या है? ये अपने शरीर के पोस्चर्स है, जिससे हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, हेल्दी होता है ना। और हेल्दी शरीर में हेल्दी मन रहता है, कहा जाता है ना। तो इसलिए ये पोस्चर्स भी हमको बड़े ही सहायक होते हैं। फिर प्राणायाम, यानी अपने श्वास पर कंट्रोल, इससे मन पर कंट्रोल आ सकता है। तो मन को कंट्रोल में करते हैं, और तो और उससे हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं प्राणायाम में। फिर प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रिय विषयों से पूर्णतः अलिप्त होना। इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को खींच लेना। जैसे हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में भगवान ने बताया था कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। वो इंद्रिय विषयों से उसी तरह अपने इंद्रियों को खींच लेता है, जैसे एक कछुआ किसी भी संकट की आहट लगते ही अपने अंदर अपनी इंद्रिय खींच लेता है। बहुत सुंदर उपमा दी थी, है ना, दूसरे अध्याय में हमने देखा था। तो इस प्रकार से ये इंद्रिय विषयों से अपने को खींच लेता है। फिर कंसंट्रेशन, धारणा, धारणा, और उसके बाद ध्यान। ध्यान यानी पूर्णतः अपने आप को अपने अंदर के परमात्मा में उसमें पूर्णतः ध्यान लगाना। हाँ, बिल्कुल मेडिटेटिव एब्सॉर्प्शन, यानी मेडिटेशन करना। लेकिन किसका मेडिटेशन करना? बहुत लोग आजकल ये मेडिटेशन शब्द भी बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, किस पर करते हो भाई मेडिटेशन? तो वो पता नहीं, है ना। एक बिंदु पर, एक लौ पर, दिए की लौ पर, ऐसे हम मेडिटेशन करते हैं। लेकिन वो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो बिल्कुल ही योग्य नहीं है। उससे हम ज्यादा से ज्यादा फिर से वही मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने को थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन में रख सकते हैं, है ना, शांत रहेगा मन। लेकिन उससे भगवान की ओर हम नहीं जा सकते। मेडिटेशन करना है तो परमात्मा की ओर करते हैं। हाँ, जो असली योगी होते हैं परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं। और समाधि, इस प्रकार से वो पूर्णतः उसमें लीन हो जाते हैं। ये अंतिम स्टेज है, टॉप मोस्ट स्टेज है। ठीक है, तो ये 8 अंगों वाला। अब इसको करने के भी बड़े भारी नियम हैं, ऐसा वैसा नहीं है ये। तो क्या करना है उसे, यानी यम के लिए एकांत जगह में अकेले रहना है। एकांत जगह पर जाकर पिकनिक नहीं मनाना है। क्या करना है? अकेले रहना है, एकांत जगह पर अकेले रहना है, और हमेशा मन पर कंट्रोल रखना है। फिर नियम में खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की आदतों को एकदम बैलेंस रखना है। समशीतोष्ण कहा है, यानी ना उष्ण है अति है, ना तो कम है। इस प्रकार से उसको बैलेंस करना है। आसन में क्या करना है? आसन भी ऐसे ही हम जो घर में करते हैं वो अष्टांग योग में अभिप्रेत नहीं है। तो क्या बोलते हैं, जमीन पर कुशा घास बिछाएं, फिर इसे एक हिरण के छाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, वो पवित्र स्थान में होना चाहिए। हाँ, फिर गर्दन सिर को सीध में रखना चाहिए, नाक की नोक पर ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान लगातार घूरना चाहिए। और इस प्रकार जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। बहुत कठिन है ना। फिर प्राणायाम में क्या है, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का प्रयास। और इस प्रकार वो मन को कंट्रोल करना है। फिर क्या करना है? प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाधि। पूर्णतः भूल जाओ कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पूर्णतः भूल जाओ और इंद्रियों से अपने इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को समन्वित करो, अलग हटाओ। फिर धारणा,
उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है, यानी मन में भी जो विचार आ रहे हैं, विचलन हो रहा है, उसको भी बैलेंस करता है, अनुशासित करता है और पारलौकिक में स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। और फिर ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो ये ध्यान यानी एकदम अविचल, डगमगाएगा नहीं, अरे उधर से कुछ सुरसराहट आ रही है, सांप तो नहीं आ रहा, इधर से कुछ शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही, खा तो नहीं लेगा, ये सब डर यानी भय से, चिंताओं से पूर्णतः मुक्त, ऐसा ये ध्यान। हाँ, और फिर समाधि अंतिम स्टेज है, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो ये समाधि तक के हमने 8 अंग देख लिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो क्या आप इस योग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हैं? बताइए तो, कौन कौन तैयार है हमारे आज के डिवोटीज में से? कोई तैयार है इसको अपनाने के लिए? अर्जुन तो नहीं तैयार माता नहीं जी। है। नहीं, हरे कृष्ण माता जी, नहीं माता जी, ये तो नहीं हो हाँ, पाएगा। ये तो बड़ा कठिन है ना। तो अर्जुन को भी यही समस्या आती है। अर्जुन बोलता है कि ये तो आप जो योग पद्धति बताए हैं, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, यानी मैं इसको जीवन में उतार ही नहीं सकता। क्यों नहीं उतार सकते, उसका भी कारण बताते अर्जुन। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्यों? क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब अर्जुन अगर ये बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, तो हम जन सामान्य की तो क्या बात है ना। अर्जुन तो वैसे ही हमने देखा है, अर्जुन तो एकाग्र बुद्धि वाले, जब बचपन में भी जब उनको गुरु ने, द्रोणाचार्य ने बच्चों की टेस्ट ली थी, परीक्षा ली थी कि देखे किसका मन सबसे ज्यादा एकाग्र हो सकता है, तब वो एक पंछी की आंख में तीर मारने के लिए सबको बताया गया था। लेकिन उसके पहले द्रोणाचार्य हर एक को आकर के बुला करके पूछते थे, अच्छा अब तुमने तैयारी कर ली है, बताओ मुझे तुम्हें क्या दिखता है। तब सबने कैसे अलग अलग उत्तर दिए थे। कोई बोलता था गुरुजी, वो मुझे हरा भरा पेड़ दिख रहा है ना, उसमें कुछ फल भी लगे हैं। दूसरा बोलता था, गुरुजी वो जो पेड़ है ना, तो उसमें इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया बैठी हुई है। हम्म या ऐसे अलग अलग उत्तर दे रहे थे। केवल अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिख रही है। तो ये यही दर्शाता है। तब गुरुजी एकदम प्रसन्न हो गए थे और बोला था, हाँ चलाओ बाण। और बिल्कुल सही निशाने पर उनका बाण लगा था। तो ये क्या दर्शाता है कि अर्जुन बचपन से ही कितने एकाग्र बुद्धि वाले थे, है ना। लेकिन फिर भी वे बता रहे हैं कि मन तो बड़ा ही चंचल रहता है। उसकी 4 विशेषताएं बता रहे हैं, बहुत चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और बलवान भी है, बहुत ताकतवान है, वो हमको हरा देता है, इतना बलवान है वो। हम उसको वश में नहीं कर सकते। तो बोल रहे वायु को मैं एक बार वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में करना उससे भी ज्यादा कठिन मुझे लगता है। ठीक है, तो भगवान भी मान लेते हैं। देखिए हमारा मन कितना कठिन जो है उसको कंट्रोल में करना। हम समझते हैं कि हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है वो। तो भगवान बता रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो ये संभव क्या कैसे हो सकता है? उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति। अब उपयुक्त अभ्यास हम कैसे करें? उपयुक्त अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान का नाम लेना,
हाँ, माला जप करना सबसे उपयुक्त है। और तो और तब हमको पता भी चलेगा कि हम जो अपने आप को 30 मार खा समझते थे, तब हम अपने मन को कंट्रोल कैसे नहीं कर पा रहे हैं। जब हम माला जप चालू करते हैं ना, तब वो मन पता नहीं कितने विचार लाता है, कितनी कहाँ कहाँ से बातें उस समय मन में आती है। और तब हमको पता चलता है कि अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं है जप करने में। जप कैसे करना है? मुंह से बोलिए, कान से ध्यान पूर्वक सुनिए, इतनी ही क्रिया है। लेकिन वो भी कितनी कठिन है, ये हमको तब समझता है जब हम जप करने बैठते हैं। तो मेरी आशा है, मुझे बहुत आशा है कि आप लोगों में से सबने अब कम से कम एक माला जप करना चालू कर दिया होगा। नए लोगों में से ऐसे नए लोगों में से हैंड रेस करें कि जिन्होंने ये चालू किया है। प्लीज कृपा करके नए लोग जो है, जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं, उनमें से मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन करना चालू किए। सुनील प्रभु ने चालू कर दिया है, वेरी गुड। और कौन कौन है? नए लोगों में से पुराने लोग ना हैंड रेस करें। वेरी गुड भावेश प्रभु, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन है? एक माला जब बोल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं। कोई भी नहीं? और बड़ी दुख की बात है, निराशा हो रही मुझे। तो नहीं माता जी, मैं भी करती हूँ माला। वेरी गुड हाँ, श्रुति पर वो माता। फिक्स नहीं है, मतलब कभी ज्यादा भी कर लेती हूँ, पर एक तो जरूर करती हूँ, कभी ज्यादा कम भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्चुअली पहले माता जी मैं हाथ पे करती थी, हाँ, और कभी कभी माला पे भी करती थी, हाथ पे भी। फिर मैं वृंदावन गई ना, तो वहां पे एक प्रभु जी ने ना मुझे माला दी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये मतलब एटलीस्ट यू प्रॉमिस कि एक तो जरूर करोगे। तो बहुत अभी अच्छे। बाय डिफॉल्ट मैं मतलब माला पे एक बार तो राउंड जरूर करती हूँ। फिर हाथ पे करना है कैसे करना है वो अलग से रहता है। बहुत अच्छे माता जी, हाँ, बहुत पर अच्छे। डेली हरे कृष्णा हरे राम ये वाले मंत्र की एक माला तो जरूर करती हूँ मैं। वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और कौन कौन करता है? जो नए लोग हैं जी उनमें से। माता जी, मैंने भी शुरू किया हुआ है। अब लगभग मुझे 10 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। अरे वाह, यानी दो ये टाइम कोर्स में चालू करने के जरूर जप पहले ही लेता चालू हूँ। किया आपने? हाँ, जी जी, ये कोर्स ज्वाइनिंग से पहले ही मैं ऐसे ही खोज कर रहा था, तो अचानक से कोर्स मुझे सामने दिख गया। तो अच्छा, मैंने डिसाइड किया था कि अब थोड़ा आध्यात्म की तरफ बढ़ूं, तो वैसे ही कोर्स भी मिल गया मुझे, तो ये और सौभाग्य की बात हो गई मेरे लिए। बहुत अच्छे। तो आप भी एक माला जप करते हैं, ये इसी मंत्र का ना, हरे कृष्ण महामंत्र का? जी जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम्म। और नेहा माता जी भी करती है। वेरी गुड माता जी। कम से कम एक माला, बस उतना ही मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो ये कोर्स के अंत तक कम से कम। जी, कौन बोल रहे थे? हम्म, तो धन्यवाद नेहा माता जी। और ये सैमसंग नाम से जो है, माता जी है, प्रभु जी है, पता नहीं। आप अपना असली नाम भी लिख सकती है यहाँ पर। नाम तो लिखना चाहिए। तो सैमसंग माता जी या प्रभु जी जो भी है, आप कितनी माला करते हैं? हरे कृष्णा। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सबने एक माला जरूर चालू कर देनी चाहिए। आपको पता नहीं है ये कितना प्रभावशील मार्ग है। हाँ, ये युग धर्म है एक्चुअली। ये सामान्य मंत्र नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, तो वे हमारे लिए, ये कलयुग के लिए ये महामंत्र देकर गए। इसको युग धर्म कहा गया है। इससे कारगर और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग के लिए। एक श्लोक आता है, आ, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। 3 3 बार हर लाइन में बोला है। क्या बोला है? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। यही मार्ग है कलयुग में। कलो नास्ति नहीं है, कली काल में दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, तो कलयुग के लिए ये महामंत्र ही हमारा उद्धार का एकमेव साधन है, एकमेव। दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए
थोड़ा सा विषयांतर हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बीच में ये विषय लाया कि सब लोग कृपा करके एक माला जप जरूर चालू करिए। इससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, सब कुछ। और करना क्या है, आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, कान से सुनिए, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी मन के थ्रू जाता है, और वो मन बड़ा हमको नचाता है। आप देखेंगे कितना डिस्टरबेंस होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसी को धीरे 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 वो कम होता है, उस हरि नाम में रुचि आने लगती है, और तब फिर ये मार्ग डायरेक्ट हो जाता है। बस उतना करना है। तो वो जो यानी बाईपास करना है, बाकी मन को बाईपास कर देना है, मन को भी एक विटनेस के तौर पर तैयार करना है, नहीं तो वो बड़ा इंटरफियर करता है। जप में भी बहुत भयंकर इंटरफियर करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो दो मार्ग बताए हैं, अभ्यास और विरक्ति। तो अभ्यास हमको करने का है जप के माध्यम से, और फिर अपने आप देखिए विरक्ति आने लगती है। फिर अब ये मन जो है, जिसके हमने अभी चर्चा की, जो भगवान भी बता रहे हैं असंशयम महाबाहो, किस इसमें कोई संशय नहीं है कि ये मन बड़ा चंचल है, हठीला है, बलवान है, उच्छृंखल है। अब ये मन हमारा दोस्त है या दुश्मन, कौन बता सकता है, दोस्त है या दुश्मन? हाँ, हमको तो लगता है हमारा मन है, हाँ, तो हमारा मित्र ही होना चाहिए, तभी तो हमारे अंदर स्थित है, लेकिन वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। कब हो सकता है ये हम देखते हैं। अब जैसे हमारे घर में आग जलती है ना, कुकिंग होता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक बेसिकली आग ही है, अग्नि ही है, सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही विनाशकारी कब हो जाती है, जब उस पर हमारा कोई वश नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। तो जैसे ये जंगलों में जब आग लगती है, कितना प्रलय, मतलब कितना कठिनाई का समय आ जाता है, उसको बुझाना कितना कठिन हो जाता है। वो सैकड़ों सैकड़ों हेक्टर जमीन पूरी बर्बाद कर देती वो आग, है ना। तो ये क्यों है ऐसे? आग विनाशकारी कब बन गई, जब उस पर कंट्रोल नहीं है। और जब तक उस पर कंट्रोल है हमारा, तो रॉकेट भी उड़ा लो, एरोप्लेन भी चला लो, घर में कुकिंग भी करा लो, है ना, बिजली भी उत्पादन करती है, सब हमारे काम वो कर सकती है अग्नि। लेकिन कब, जब वो वश में है। वैसे ही हमारा मन भी जब तक हमारे कंट्रोल में है, हमारे वश में है, तब तक वो हमारा मित्र है, सारे काम कर देता। और जैसे ही वो अपने कंट्रोल के बाहर गया, तब फिर तो वो तहलका मचा देता है। और इसीलिए तो ये सारे डिप्रेशन और सारे मनोरोग, मन के रोग हो रहे हैं। ये सब क्या है, वो मन पर कंट्रोल ही नहीं है। हाँ, ना चाहते हुए भी फालतू के विचार मन में आते हैं। कोई चीज से डर बैठ गया तो इतना ज्यादा डर कि इधर माचिस की काड़ी लगा और वो चिल्लाने लगता है व्यक्ति, अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। ये क्यों होता है? मन पर कंट्रोल नहीं है ना। तो इसलिए मन को काबू में रखना, ये हमारे जीवन को यशस्वी बनाने के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा बहुत वो हमारी बर्बादी कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण के बाहर हो गया तो तबाही हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे मन का महत्व हमको जानना है और उसको कंट्रोल में रखना है, उसको अपनी मनमानी नहीं करने देना है, मन को भी अपनी मनमानी नहीं करने देना है। ठीक है ना, हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। हम कौन है? हम है आत्मा, है ना। हम ये शरीर नहीं है, और मन हमारे सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। मैंने बताया था ना आपको,
चौथे अध्याय में मैंने बताया था, ये बाहरी जो दिखने वाला शरीर है, वो स्थूल शरीर, वो पंच महाभूतों से बना है। उसके अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, इससे बना हुआ है। और उसके अंदर हम वास्तविक रूप में, हमारे असली रूप में है आत्मा, है ना। अब आगे और बता रहे हैं मन के बारे में। सॉरी। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ मित्र है, उसके समान मित्र नहीं हमारा। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, यानी मन को जीत नहीं पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो आप कल्पना करें कि आप एक शत्रु के साथ दिन रात 24 घंटे जीवन भर रह रहे हैं, तो वो जीवन तो नर्क के समान ही रहेगा, बराबर ना। तो हमको शत्रु के साथ नहीं रहना है, हमको हमारे मित्र के साथ रहना है, और इसलिए हमको मन को जीतना है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस अब और आगे के प्रश्न आ रहे हैं अर्जुन के। हाँ, तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। अब अर्जुन का ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, किसी ने योग का मार्ग अपना भी लिया, लेकिन किसी कारण से उसका पतन हो गया। हो सकता है कोई भौतिक कारण हो सकता है वो बहुत बीमार हो जाए तो कर नहीं सकता, या हो सकता है घर में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए कि वो अपने योग पथ से हट जाए, या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ भौतिकता के कारण वो योग पथ से अगर विचलित हो जाता है, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी क्या गति है? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान बताते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो असफल भी रहा, कुछ 4, 6, 8, 10 कदम चल के ही समझो वो योगी अपने पद से भ्रष्ट भी हो गया, तब भी उसका जो कार्य है वो नष्ट नहीं होता। उसके मतलब उसके बैलेंस के कारण, उस अच्छे काम के बैलेंस के कारण उसको पवित्र आत्माओं के लोकों में, यानी क्या, उच्च लोकों में, देवताओं के लोकों में उसको अनेक वर्षों तक भोग करने मिलता है। और उसके बाद वो जब फिर से पृथ्वी पर आता है, जब उसका बैंक बैलेंस खत्म हो गया, तब वो फिर से आता है धरती पर, और उसको जन्म मिलता है सदाचारी पुरुषों के परिवार। ऐसे वैसे अनपढ़ और मतलब बहुत भ्रष्ट तरीके के भी परिवार रहते हैं, लेकिन भगवान आश्वस्त करते हैं कि उसको सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान जो है धनवानों के कुल में जन्म मिलता है। कितनी अच्छी बात है ना। यानी ये एक आश्वासन हमको प्राप्त हो रहा है भगवान के द्वारा कि डरो मत, तुम्हारा जो कार्य है अच्छे पथ पर किया हुआ वो नष्ट नहीं होगा। फिर अथवा अगर ये तो है शॉर्ट टर्म के लिए उसने कुछ किया है, लेकिन अगर दीर्घ काल तक योग करने के बाद भी वो असफल हुआ, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ये तो सबसे दुर्लभ जो जन्म है, ऐसा मिल रहा है कि योगियों के कुल में जन्म मिल रहा है, और ऐसे योगी जो अत्यंत बुद्धिमान है। तो भगवान द्वारा कितना अच्छा एक आश्वासन हमको मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे सबसे बड़ा योगी कौन है, यहाँ नारद मुनि को दर्शाया है ना। नारद मुनि जो तीनों लोकों में उनको मुक्त संचार करने की परमिशन है, कहीं भी जा सकते हैं, तत्काल जा सकते हैं, उनको कोई एरोप्लेन का वेट नहीं करना पड़ता, उनको किसी वीसा की जरूरत नहीं कि आज मैं देवता लोगों को मैं जा रहा हूँ तो मुझे वीसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। एक क्षण में वो किसी भी लोक से किसी भी लोक में जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे नारद मुनि हैं। ठीक है, फिर
यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सपोज हम एक सीढ़ी की कल्पना करें, सबसे ऊपर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनको प्राप्ति के लिए अगर हम नीचे से चालू करें तो सबसे नीचे के स्थान पर एक कर्म योग, फिर है ज्ञान योग, फिर है अष्टांग योग, और फिर है भक्ति योग। तो भक्ति योग सबसे करीब है भगवान के, है ना। तो भक्ति योग के माध्यम से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। 18वें अध्याय में भगवान बताते भी है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यानी इस प्रकार से केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसे यथारूप में हूँ उस प्रकार का मेरा स्वरूप जान सकते हैं, और इस प्रकार की जानकारी हासिल करने के बाद वो मेरे धाम को आते हैं। तो हमको देखिए, सीढ़ी चढ़ने को तो हम यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन सीढ़ी है लंबी, हमारा जीवन छोटा है। हाँ, तो क्यों ना हम लिफ्ट का उपयोग करें और सीधे भक्ति योग को अपनाएं, और फिर वहां से भक्ति योग जो है वो बहुत ही सुंदर योग है, क्योंकि वो जहाँ है, हम यथास्थिति जहाँ पर भी है वहीं पर हम उसको अपना सकते हैं। और क्या कहें कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये बड़ा सुखपूर्वक किया जा सकता है भक्ति योग, और बड़ा आनंददायक है। तो सबसे करीब भी है भगवान के। तो इसलिए भक्ति योग को प्रभुपाद जी बार बार बोलते, भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में। अगर आप ध्यान से भगवत गीता पढ़ो तो बार बार भगवान बोलते हैं भक्ति योग ही सर्वोत्कृष्ट है। चैतन्य महाप्रभु भी बोल कर गए हैं, सही कृष्ण भक्त, जय कृष्ण भक्त से ही बड़ा चतुर। यानी जो कृष्ण का भक्त है वो सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर व्यक्ति है। तो हमको भी ऐसे ही बुद्धिमानी का काम अपनाना चाहिए और भक्ति योग को अपनाना चाहिए, बराबर ना। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा शुरू करता है, सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। हाँ, तो जिज्ञासु व्यक्ति सबसे पहली स्टेप में क्या करता है, कर्मयोग से शुरू होता है, ठीक है। हाँ, तो फिर अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, जैसे भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर में सफाई करना, फिर मौद्रिक दान यानी धन का दान इत्यादि करते हुए वो कर्मयोग में आगे आगे बढ़ता है। फिर इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से भी मिलता है, और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। यानी ऐसा करते करते बार बार जाएंगे मंदिर, मंदिर में कुछ सेवा करेंगे, कुछ करेंगे, तो वहाँ के जो ब्रह्मचारी या वहाँ के सन्यासी जो है उनसे बातचीत करेंगे, ज्ञानियों से मिलेंगे, तो फिर ज्ञान योग में जुट जाता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेज। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है कि मैं महसूस कर सकूं किस प्रकार परमात्मा है और किस प्रकार भगवान है, जो मेरे सुहृद मित्र है, और तो और उन्होंने ही सब कुछ निर्माण किया है। तो ये सब जानने की उत्सुकता उसको आने लगती है, और वो पहले तो समझता है, पहला ज्ञान है कि वो शरीर नहीं, शरीर तो बहुत मर्यादित समय के लिए हमको मिला हुआ है, जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, है ना। तो जैसे हमारे कपड़े पुराने होते हैं, हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। तो ये सब उसको धीरे धीरे समझने लगता है, और फिर वो महसूस करना चाहता है उस भगवान के अस्तित्व को, है ना। ये महसूस करना चाहता है कि मैं किस प्रकार से सेवा करके भगवान को तुष्ट कर सकूं। तो इस प्रकार वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। ठीक है ना। तो ये भक्ति योग जो है, ये भगवान कृष्ण के समक्ष संपूर्ण समर्पण, इस प्रकार से हम भक्त बन सकते हैं। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भक्ति योग के बारे में बताया है। और सर्वोत्कृष्ट भक्त किसको कहा गया है, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में
यानी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, है ना। सभी प्रकार के योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो यहाँ पर उदाहरण किसका दिया जा रहा है? हाँ, गोपियों का। तो गोपियां तो कोई ज्ञानी तो थी नहीं, है ना। ज्ञानी थी क्या? नहीं, वो तो सर्वसाधारण अपने घर चलाने वाली स्त्रियां थी, महिलाएं थी, है ना। तो उनको सर्वोच्च योगी क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान से जुड़ी हुई थी, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि ये भगवान है, लेकिन ऐसा प्रेम था उनका, प्रेमा भक्ति ऐसी थी कि दिन भर रात भर वो कृष्ण के बारे में ही सोचती थी। अपना घर का काम करते जाए और कृष्ण के बारे में सोचे। अच्छा, कृष्ण तो अभी वन में गए होंगे, हाय रे उनके पैर तो इतने कोमल है और उनको सब ये ब्रज की भूमि के पत्थर कंकड़ उनको चुभेंगे, हाय रे मैं उनकी कैसे सेवा करूं। कई कई गोपियां रात को उठ करके उस मार्ग को साफ करती थी जिस मार्ग को अगले दिन कृष्ण जाने वाले रहते, क्योंकि अलग अलग वन थे तो अलग अलग डायरेक्शन में जाते थे गैयाओं को लेकर सारे गोप। तो गोपियां ऐसी भी थी कि रात को अंधेरे में उठ करके वो रास्ते के कंकड़ पत्थर हटाती थी, कल यहाँ से कृष्ण गुजरेंगे, उनके पैरों को तकलीफ ना हो। कितने कोमल पैर है कृष्ण के, है ना। फिर कृष्ण के लिए वो खाना बनाएगी, कुछ स्वादिष्ट व्यंजन, कि हाँ ये व्यंजन बनाऊंगी तो कृष्ण को बहुत पसंद आएगा, है ना। सबसे ताजा मक्खन, स्वादिष्ट मक्खन कृष्ण के लिए रखती थी और वो चुरा करके उसको खाते थे। योग तो गोपियों को बहुत आनंद आता था, है ना। तो ये सब क्या है? ये प्रेमा भक्ति। उनको वो भगवान मानती ही नहीं थी, वो अपना साथी, संगी, सब कुछ सखा, ये ऐसा मानती थी। और फिर वे ऐसे योगियों को परम श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। तो सबों में सर्वोच्च ऐसे योग जो है, ऐसे योगी होते हैं जो भगवान से परम अंतरंग रूप से जुड़े हुए रहते थे। तो उनको देखिए भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो जब गोपियां नृत्य करती थी, वो चाहती थी कि कृष्ण भी हमारे साथ नृत्य करे। तो हर गोपी के साथ कृष्ण अपने रूप को विस्तारित करके हर गोपी के साथ नृत्य करते थे, और हर गोपी को लगता था मेरे ही साथ है कृष्ण तो, लेकिन रहते थे वो हर एक के साथ। और जिस प्रकार से इनकी मुद्राएं रहती थी, बिल्कुल वैसे ही ये रेसिप्रोकेट करके वैसा ही नृत्य करते थे कृष्ण। हाँ, तो हर गोपी के साथ कृष्ण है। तो अपने आप को इतना विस्तारित करके वे हर गोपी को उतना ही आनंद देते थे। वैसे ही उनकी पत्नियां जो थी द्वारका में, 16,108 पत्नियां। हाँ, तो लेकिन हर पत्नी को लगता था कृष्ण तो केवल मुझसे ही प्यार करते हैं, मेरे ही साथ रहते हैं। कैसे? वो अपना इतना विस्तार कर लेते थे कृष्ण, और हर एक के घर में रहेंगे और हर एक के घर में अलग अलग एक्टिविटीज रखेंगे। तो ये कब पता चला? जब नारद मुनि एक बार देखने के लिए आए थे द्वारका में, कि देखे तो इनकी तो इतनी सारी पत्नियां हैं, कैसे मैनेज करते हैं ये। जरा देखे तो ऐसे करके नारद मुनि आए, हर एक घर में गए, हर एक महल में, घर क्या महल, हाँ, बहुत यानी रत्नों से सजा हुआ ऐसे महल हर एक रानी के लिए था। और नारद मुनि हर एक के महल में गए, वहां पर कृष्ण हाजिर है। हाँ, किसी के घर इसमें सो रहे हैं, किसी के महल में बच्चों को खिला रहे हैं, किसी के घर में स्वयं भोजन कर रहे हैं। हाँ, किसी के घर में कुछ खेल रहे हैं, चौसर, है ना, इस प्रकार का खेल चल रहा है। तो हर महल में जाकर देखा, हर महल में कृष्ण हाजिर है और अलग अलग उनकी एक्टिविटीज चल रही है। तो ये कृष्ण का जो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने आप को कितने भी रूपों में विस्तारित कर सकते हैं। अनंत लीलाएं हैं भगवान की, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए भगवान बोलते हैं गोपियां सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति में लगी हुई है। और प्रेमा भक्ति, इसके लिए भक्ति योग अपनाना आवश्यक है ना। तो ठीक है, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है,
यानी अल्टीमेटली सभी योग वहीं जाकर मिलते हैं। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। ठीक है, सो कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग ये रास्ता चालू कर रहा है। उसके आगे 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 हमको जाना पड़ेगा। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। हाँ, बहुत भाग्यशाली लोग ही डायरेक्टली भक्ति योग में कृष्ण से जुड़ पाते हैं, ऐसे बोल रहे प्रभुपाद। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ठीक है, तो सर्वोच्च योग कौन सा है? भक्ति योग। तो योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब योग यानी क्या बताया गया है? योग यानी आध्यात्मिक अभ्यास। हाँ, क्योंकि भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया है ये। योग यानी जुड़ना। किससे जुड़ना है? भगवान से जुड़ना है। इसलिए ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है, केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है, केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है ये योग। फिर सत्य युग में कैसे होता था, कैसे भगवान से जुड़ते थे? हाँ, सत्य युग जो कलयुग से चौगुना उसका अवधि रहता था, बहुत लंबा अवधि रहता था और उसमें मनुष्य की आयु रहती थी 1,00,000 वर्ष की। ठीक है, तो तब लोग जो है भगवान से जुड़ने के लिए तपस्या करते थे। इस प्रकार की तपस्या सत्य युग में होती थी और हजारों वर्षों तक तपस्या कर सकते थे वे लोग, क्योंकि आयु उनकी 1,00,000 वर्ष की है। तो 20-30 हजार वर्ष तो वो तपस्या में आराम से निकाल देते थे। ठीक है, तो ये था सत्य युग में। अब उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में जो कालावधि है वो है कलयुग से 3 गुना और तब मनुष्य की आयु रहती थी 10,000 वर्ष की। और तब जो भगवत प्राप्ति का मार्ग था वो था महंगा बलिदान प्रदर्शन, यानी यज्ञ। यज्ञ करते थे, उसमें बलिदान भी देते थे, यानी बलि भी चढ़ाते थे। लेकिन बलि को ऐसे नहीं हमने समझना चाहिए कि वो हिंसा थी, नहीं। उस यज्ञ का जो अनुष्ठान करते थे ब्राह्मण लोग, उनका ज्ञान और उनके उच्चारण और मंत्रों के ऊपर उनकी पकड़ ऐसी रहती थी कि केवल उन मंत्रोच्चार के माध्यम से वे उस प्राणी को नया जन्म दे सकते थे। तो इतने महान होते थे उस समय के ब्राह्मण। आज के ब्राह्मण हम कंपेयर करें तो कुछ भी, मतलब उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। केवल मंत्र, कुछ लिमिटेड मंत्र जान करके वो पठन करते हैं, वो भी शब्दोच्चार ठीक नहीं रहते, है ना। मंत्र भी कभी कभी गलत बोल देते हैं। तो ये हम बिल्कुल नहीं अपना सकते, ना तो ये अपना सकते हैं, है ना। ना तो हम तपस्या कर सकते हैं, ना इस प्रकार का बलिदान बलि चढ़ा करके हम यज्ञ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द्वापर युग में क्या करते थे? बड़ी बड़ी विस्तृत मंदिर पूजाएं होती थी। हाँ, इलेबोरेट टेम्पल वर्शिप, इस प्रकार का बहुत धन धान्य खर्च करके। इस समय का जो कालावधि है वो था कलयुग से दुगुना। ठीक है, कलयुग का अवधि है 4,32,000 वर्ष, तो इससे दुगुना द्वापर युग में, और 4,32,000 से तिगुना त्रेता युग में, और 4,32,000 से चौगुना सत्य युग का कालावधि। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। अब इस समय द्वापर युग में मनुष्य की आयु होती थी 1,000 वर्ष।
ठीक है, और बहुत धन धान्य से युक्त रहते थे, बहुत महंगे महंगे उनकी पूजा अर्चनाएं चलती थी। अब ये तीनों में से एक भी करना कलयुगी मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना, अशक्य है ये हमको अपनाना। इसलिए कलयुग में विशेषकर हम लोगों जैसे मूढ़ लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए, जिनकी आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है ना, सब कुछ कम है, और तो और यहाँ पर कली का ऐसा प्रभाव है कि बहुत झगड़ालू और विचलनशील ऐसा वातावरण है, कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा ऐसा लगता है ना। तो हम न्यूज अगर लगा के देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है दुनिया भर में, है ना। तो ऐसे युग में हम लोग आए हैं। अब इस युग में भी हमारा उद्धार हो जाए, इसके लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण ही आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में आए, और उन्होंने कलयुग के लिए, युग धर्म के लिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। इतना इंपॉर्टेंस है इस मंत्र का, ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, भगवान कृष्ण द्वारा हमको दिया गया ये वरदान है। हाँ, तो इसको प्रभु के पवित्र नाम का जप, ये ही आज का युग धर्म है कलयुग में। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, 3 बार बोला गया है। ये है मुझे लगता नारद, कोई कोई मैं भूल गई नाम, ठीक है, लेकिन हमारे वैदिक साहित्य से आया हुआ है ये, तो आगे पता भी चलेगा हमको। तो उसमें क्या बताया गया, 3 बार बताया गया है कि हरेर नाम, हरि के नाम के सिवा कुछ नहीं, अब दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है। कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, दूसरा मार्ग नहीं है गति प्राप्त करने का, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करने का। तो शास्त्र संबंध हम देखते हैं। हाँ, ये देखिए, नारायणी संहिता, नारायणी संहिता में कौन सा श्लोक आता है? हाँ, ये मतलब श्लोक नहीं दिया हुआ, अर्थ दिया है, वही है, कली युग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हाँ, फिर श्री चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, ये का श्लोक है। हाँ, जप कैसे करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप करना है। जब हम अकेले से बैठते हैं तब वो जप हो जाता है, अकेले बैठकर अपने कानों से सुनने के लिए जप करते हैं, मुंह से जप करते हैं, तब वो जप कहलाता है। लेकिन जब हम बहुत सारे भक्तों के साथ संकीर्ण मतलब जोर से उसको उच्चार करते हुए जब जाते हैं, गाते हुए मृदंग के साथ, करताल के साथ, इन सब के साथ हम उसका जोर से वो करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसको संकीर्तन कहा गया है। मंत्र वही है, लेकिन ये संकीर्तन कहलाता है और वो जप कहलाता है। ठीक है, अब शास्त्र संदर्भ कुछ कुछ है जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा रेफरेंस आता है, जहाँ पर बताया गया है, शुक मुनि बताते हैं परीक्षित महाराज को, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, हाँ, कितने सारे दोष है इसमें, है ना, कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। ठीक है, तो केवल एक ही अच्छी बात है यहाँ पर कि हमको ये वरदान मिला हुआ है, केवल तुम जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो, तो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जा सकेंगे। फिर भगवत गीता में ही भगवान स्वयं बताते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यानी ये यज्ञ जो है, दूसरा कुछ भी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, बस जप करो, वो ही यज्ञ के स्वरूप में है और वो मैं ही हूँ। जप यज्ञ अस्मि यानी मैं हूँ, तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, ये भगवत गीता में भी आएगा 10वें अध्याय में। फिर कैसे करना है जप? हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करें।
कौन सा है पंचतत्व मंत्र? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। तो इसका जो इसका माला का हमारा सुमेरु मणि होता है, सबसे बड़ा वाला मणि होता है ना। मैं अपनी माला दिखाती हूँ, आप लोगों को दिख रही है क्या माला? में ये देखिए, ये मेरी माला है, इसका ये मणि है सुमेरु मणि, सबसे बड़ा मणि। तो इसको पकड़िए और ये पंचतत्व महामंत्र बोलिए। ठीक है, क्या बोलना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। और फिर अगले मणि को पकड़िए, अपने बीच की उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़िए और उस मणि को एक एक मंत्र बोलने के बाद अपनी ओर खींचिए। फिर दूसरे मणि पर जाइए, पूरा मंत्र बोलना, हरे कृष्ण महामंत्र, फिर अपनी ओर खींचिए। ये पहली उंगली जो है अनामिका जिसको कहा जाता है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। बीच की उंगली जो सबसे बड़ी उंगली है हमारी, उसको और अंगूठे को, इन दोनों को इस्तेमाल करके इस प्रकार का जप करना है। ऐसे, हाँ, ऐसे इस प्रकार से ये ऐसे आगे आगे बढ़ाना है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो इस प्रकार से माला आगे आगे बढ़ानी है। ये उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, जो पहली उंगली है, और अंगूठे और उसके बीच में ये रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आसान है। तो हम पहले मणि से लेकर 108वें मणि तक महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का। और फिर से जब सुमेरु मणि पर जाएंगे, तब फिर से ये पंचतत्व महामंत्र बोलना है हमको। तो इस प्रकार से ये जप होता है। करना कैसे है? थोड़ा जोर से मंत्र जपे, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। हाँ, ऐसा नहीं कि आप पूरे घर वालों को या अपनी सोसाइटी को डिस्टर्ब करें। अभी आपको जप करना है, केवल अपने मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, दो ही क्रियाएं करनी है। उसके बीच में मन को आने नहीं देना है। मन आता ही है, शुरू में तो बहुत ही ज्यादा आता है, वो अलग अलग विचार लाएगा मन में, लेकिन उसको निग्लेक्ट करके चलते हैं। हाँ, तो उसको ध्यान मत दीजिए उसके तरफ, केवल क्रिया दो ही करनी है, उसी पर पूरा अपना कंसंट्रेशन होना चाहिए। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी हरे कृष्ण कृष्ण, वो सब नहीं करना है बिल्कुल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू में थोड़ा स्लोली करिए, धीरे धीरे अपने आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन शुरू में बहुत केयरफुली करिए जिससे कि आपको आदत हो जाए। फिर सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ करें। ये जप कैसे करना है? क्योंकि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि कृष्ण क्या है, हमारे समान नहीं है कि हम, हमारा नाम कोई ले रहा है तो हम वहां उपस्थित नहीं रहते, लेकिन कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। अभिन्न यानी बिल्कुल उनमें कोई अलगाव नहीं है। आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां कृष्ण है। तो इसलिए सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है। ऐसे वैसे नहीं कि लेट करके कर रहे हैं और कुछ भी करते हुए कर रहे हैं, वैसा नहीं। एक सम्मान, सम्मान दीजिए। भगवान आ रहे हैं आपकी जिह्वा पर, तो सम्मान करिए उनका। भक्ति यानी पूर्ण समर्पण की एक वृत्ति रखिए और कंसंट्रेशन रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना है। और डोंट्स भी मैं बता देती हूँ, इसमें नहीं लिए हैं, लेकिन नहीं क्या करना है। जैसे टीवी चालू है, टीवी की ओर आधा ध्यान है और जब कर रहे, बिल्कुल नहीं। या मोबाइल सर्फिंग कर रहे, एक हाथ में मोबाइल लेकर इधर हरे कृष्ण माला कर, बिल्कुल नहीं करना है। आपको सम्मान देना होगा भगवान को, भगवान का नाम ले रहे हैं आप। हाँ, तो सम्मान, एकाग्रता, ये सब जो बताई गई बातें हैं ना, तो उनका बिल्कुल पूर्णतः अवलंबन करना है। तो मोबाइल देखना या मैगजीन देखना है, पेपर पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए बिल्कुल भी चैंटिंग नहीं करना चाहिए। दूसरी कोई क्रिया करनी ही नहीं चाहिए। जब हम चैंटिंग करते हैं तो एक स्थान पर बैठिए, शुद्ध स्थान पर बैठिए, और फिर बहुत साफ मन से और अच्छे विचारों, मतलब एक समर्पण की भावना से भगवान के प्रति अपना प्रेम बताइए, है ना। भगवान को बताइए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके शरण आना चाहता हूँ। तो ये सब बातें हैं, ये हमको सोचनी चाहिए जप करते समय। ठीक है ना।
हरे कृष्ण। तो आज का अध्याय खत्म होता है, आज का सत्र खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ बताना है, अपनी भावनाएं प्रकट करनी है तो बोलिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। माता जी, ये जानना है, हम भक्त लोग को जो बोलते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, उसका मेन मूल रीजन क्या है माता जी? थोड़ा कृपा करके उसका बताएं। जी, उसका कारण यह है कि उनकी प्रवृत्ति, जो उनका जो वो है, प्रकृति है जो प्याज और लहसुन की, वो तामसी है। तामसी ये 3 गुणों में सबसे निकृष्ट गुण है, और उसके कारण हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। तो प्याज लहसुन, वो उसके पीछे एक कथा भी है। वो जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना, समुद्र मंथन जब हुआ था तब जब अमृत का कलश निकला था तो राक्षस लोग उसको लेकर के भागे थे। हाँ, और कहा जाता है कि फिर मोहिनी का रूप लेकर विष्णु भगवान उस कलश को तो लाए थे देवताओं को देने के लिए, लेकिन राहु और केतु, ऐसा कहा जाता है, राहु और केतु भेष बदलकर देवताओं के वेश में उस अमृत का पान करने के लिए बैठ गए, और उनको एक एक बूंद मिल गई। लेकिन जैसे ही उन लोगों को महसूस हुआ, कृष्ण को, कि ये तो दैत्य है और यहाँ पर बैठे हैं, तो उन्होंने उनको सुदर्शन चक्र से उनका निपात कर दिया था। लेकिन एक बूंद तो गई थी, है ना। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो उनका रक्त गिरा, तो वो तो राक्षस का रक्त गिरा, लेकिन उसमें एक बूंद थी अमृत की। तो इस प्रकार से वहां से निकले हैं लहसुन और प्याज। हाँ, उनके रक्त से निर्मित ऐसे भूमि से निकले वो। अब इसलिए वैसे तो बहुत गुणकारी है प्याज और लहसुन, लेकिन है तामसिक। हाँ, औषधि रूप में भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है ना। तो गुणवान तो है, क्योंकि उसमें एक बूंद अमृत की मिली है, लेकिन प्रकृति से वो तामसी है, इसलिए वो नहीं, उनका सेवन नहीं किया जाता। हाँ, अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर उसे औषधि के रूप में आपको रेकमेंड करता है कि नहीं नहीं ये आपको लेना अवश्य है, औषधि के रूप में आप थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन वैसे रोज के खाने में नहीं वापरना चाहिए। ठीक हरे है कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण। माता जी, और जैसे लहसुन प्याज और मसूर की दाल, हाँ, मसूर की दाल। मसूर की दाल का भी कहा जाता है, वो भी प्रकृति से तामसी है। जी। माता जी, एक प्रभु जी ने, जैसे वैष्णव प्रभु जी है, तो उसका रीजन कुछ और ही बताए थे। हो सकता है प्रभु, हो सकता है, जो मैंने सुना है वो ये कारण था, तो इसलिए मैंने बताया। हो जी सकता माता है जी। वो, हाँ। लेकिन वो नहीं खाना, इसमें सबका, सब वैष्णवों का एक मत है, कारण कुछ भी बताए, है ना। लेकिन ये मैंने जो सुना हुआ वो आपको बताया। अब देखिए, ये आध्यात्मिक जो ये बातें जो है ना, ये इतनी विशाल है कि हम लोग तो जैसे मेरे जैसे लोग तो अभी बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है। हाँ, तो हमने जितना सुना उतना ही हम बता सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। प्रणाम माता जी। अभी प्रभु जी ने पूछा है ना, तो इसमें हम गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता में भी भगवान ने बोला है कि जो भोग मुझे लगाए बगैर आप अगर कुछ खाते हो तो पाप खाते हो। तो उस भोग में हम प्याज लहसुन नहीं डाल सकते, इसलिए भी हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो वो ही प्रसाद ही हम खाएंगे ना, तो तभी हम शुद्ध होंगे ना। ये भी एक रीजन है। मैं यही बस इतना ही कहना चाहती बिल्कुल ठीक माता जी। हरे कृष्ण। अखिलेश प्रभु, आपको कुछ पूछना है? जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कीर्तन में होते हैं, तो हम्म। वहां पर जप कर सकते हैं क्या? कि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वहां जप कर सकते हैं क्या? कीर्तन में है तो कीर्तन करिए प्रभु, तब जप मत करिए। कीर्तन टाइम में, ऑफ फेसी तो देखिए सब कीर्तन ही करते हैं, बट हाँ, लेकिन मान लीजिए आप मंत्र तो पहुंचे वही वहां है। पर और कीर्तन स्टार्टेड था, तो माला हम्म। बीच में तो ड्रॉप करने ही नहीं चाहिए, हम्म। या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसको काउंट नहीं करिए उस माला को। अच्छा। जैसे अब हम भी घर में अच्छा। बैठते हैं, हमारा जप चल रहा है, लेकिन डोरबेल बची, कोई नहीं है घर में, तो हाँ। उठना ही पड़ता है ना, तब तो हमको रखना पड़ता है ना माला। तो वो कुछ नहीं है। अच्छा। आप आधे में भी माला छोड़ सकते हैं, उसको, वो माला को काउंट नहीं करना है। ओके, हाँ। ठीक है मैडम, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी।
डॉक्टर रमेश प्रभु। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, मैं लेवल 1 में आपका शिष्य हूँ और भक्ति शास्त्री में भी हूँ। अरे तो बाप माता रे। जी कल हमने भेज दिया है प्रश्न का उत्तर पीडीएफ से। माता जी, हमको आपका ईमेल कंफर्म, हमको कुछ डाउट हो गया, हमने कहा पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उसमें लिखा था srsurekha@gmail.com। SRM, सुरेखा नहीं है, वो सुरेख है। हाँ, ए नहीं आनी चाहिए। एक मिनट, मैं यहाँ पर चैट में डाल देती अच्छा। हूँ। हाँ जी जी माता जी, जी माता जी। ये है, ठीक है प्रभु। हाँ जी जी माता जी, जी माता जी। ये केवल आप लोगों के असाइनमेंट के लिए है, बाकी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ ये। जी हाँ जी माता जी, केवल वो हमने कल असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, करना था। कर जी दिया माता था जी। ना। हाँ, आपका मिल हाँ, गया है मुझे लगता है। हाँ। माता जी, आपके भी दर्शन होंगे आज शाम को 7 बजे फिर। हाँ, आज तो क्लास है। जी माता जी जी। जी हाँ जी, आज क्लास है। हाँ जी। माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम जी। हरे कृष्ण। ब्यूटी कुमारी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे ये पूछना था कि मैं चैंट कर रही हूँ बहुत टाइम से, मुझे 9-10 महीने हो गए हैं। तो मैं एक टाइम 16 माला तक करती थी, और 16 माला से ना मैं गिरते गिरते एकदम ऐसा हो गया ना कि अभी 1-2 पे भी तो मैं डेली ही कर लेती थी, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि एकदम बिल्कुल ही छूट गया। उसको स्टेबल कैसे करें माता जी? इस चीज से मैं बहुत परेशान हूँ, इसको कैसे स्टेबल करें? नहीं तो आपको वो करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। ऐसे मत करिए, इतने 16 माला करने के बाद आप इतना कम हो गए तो अच्छा नहीं है। आप करिए, निश्चय पूर्वक करिए कि सवेरे क्या करना है। सवेरे सबसे पहला काम, जैसे ही आप शुचिर्भूत हो गए, पहला काम करना है माला जपने को। उसको टालिए मत, क्योंकि फिर आप एक बार भौतिक कामों में लग गए, उसके बाद हमको माला करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सवेरे जल्दी उठ करके पहला काम ये करना चाहिए, माला। हाँ, क्योंकि हम पहले दिन की शुरुआत में ही भगवान से कनेक्ट हो गए, तो फिर पूरे दिन भर हम उसको महसूस कर सकते हैं। बाकी फिर दोपहर को, शाम को किया हुआ कर सकते हैं, जब ऐसा नहीं है कि निषेध है। लेकिन एक मैं इसलिए भी बताती हूँ कि सवेरे का वातावरण जो रहता है ना, बहुत अच्छा वातावरण रहता है। उसमें आप जब करते हैं तब और भी आपको अच्छा महसूस होता है। तो आप निश्चय करके एक आधा घंटा पहले उठिए और कुछ माला जप करिए, क्योंकि आप इतने तक जा चुके थे और उसके बाद नहीं कर रहे, तो ये तो ठीक नहीं है ना माता जी। यानी माता आप जी, मैं कोशिश करती, मैं सुबह ही करती थी, और हाँ एकदम अभी ऐसा हो गया ना, तो जब करती हूँ ना माला, तो उसमें भी स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। मैं जैसे बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है जब करती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कम से कम 1-2 माला तो करूँ ही, हर दिन ही करूँ, क्योंकि गिर गई तो स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे फिर से, बेसिक से ऊपर तक मुझे जाना पड़ेगा। और मैं कोशिश तो हर दिन ही करती हूँ, बट वो मन स्टेबल नहीं हो पाता, भागता है इधर उधर। ऐसा लगता है, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है उस टाइम, लगता है हाँ, उठ जाए। मन तो, हाँ सच्ची में मन तो बहुत कष्ट देता है जब जब करते हैं अपन। नए नए तो बहुत ही ज्यादा कष्ट देता है, लेकिन उसका भी रेमेडी वही है, उसका औषध भी वही है कि जब करना। चाहे शुरू में ना होए, अच्छे से मन ना लगे, बड़ा कष्टदायक भी लगे, फिर भी जब करना, यही उसका औषध भी है। तो करते रहिए, जब को छोड़िए मत। चाहे कितने भी मन में विचार आते रहे, चाहे कितना भी कष्ट होता रहे, कि आप माला संख्या एक निश्चित कर लीजिए, मुझे 2 माला करनी है, बस 2 माला चाहे कुछ हो जाए करनी ही है, ऐसा सोच लीजिए आप। फिर उस समय मन लगे ना लगे, कितना भी तकलीफ हो जाए, 2 माला करनी है, ये सोच करके आप बैठिए। बिल्कुल निश्चय कर लेंगे तो भगवान भी रास्ता दिखाएगा। निश्चय नहीं करेंगे तो फिर तो भगवान जान जाएंगे कि हाँ, ये तो कारण ढूंढ रहे हैं, है ना, जब से भागने के कारण ढूंढ रहे जी हैं, माता ऐसा हो जाता है। तो आप निश्चय कर लीजिए, मुझे सवेरे। माता जी, जी
मन में जाप करे हर दिन, मानसिक जाप भी करे तो वो भी क्या जाप में लिया जाता है माता जी? देखिए मानसिक जाप तो काउंट नहीं होता? देखिए मन का जाप वो काउंट नहीं होता। और मन में, क्योंकि मन भी अपना कंट्रोल में नहीं है तो उसमें जाप क्या करेंगे हम, वो नहीं होता, वो गलत बात है। वो जब ऐसे ही करना है एक जगह पर बैठ करके बहुत कंसंट्रेशन के साथ, और माला हो नहीं तो हाथ की उंगलियों पर ऐसे करके बहुत कंसंट्रेशन के साथ ही जप करना है। मन में जप नहीं होता। फिर आपका काउंट कंप्लीट हो गया, जैसे आपने सोचा है 2 माला करनी है, उतना काउंट कंप्लीट हो गया, फिर आप दिन भर मन में बोलिए ना, वो ठीक है, लेकिन वो काउंट नहीं होगा आपका। हाँ, तो आपको जब जो करना है वो तो माला लेकर के और ऐसे ही करना चाहिए। माता जी तो बहुत बहुत आप धन्यवाद निश्चय माता जी आपका। निश्चय कर लीजिए और बिल्कुल डटे रहिए, चाहे मन में कितने ही विचार आए, आते ही है, यानी वो कोई यानी आप अकेली नहीं है, सभी लोग उसको फेस करते हैं। इवन इतने माता जी सालों चीज के तो बाद। मैं अनुभव कर चुकी हूँ, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी जब, लेकिन जब करते करते टाइम हो जाता है ना, फिर उसके बाद मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है। इस चीज को तो मैं फेस कर चुकी हूँ। हाँ, अब फिर मुझे समझ में नहीं आया था मैं इस चीज को कैसे स्टेबल करूँ, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत परेशान रहती हूँ अंदर अंदर, कैसे हम्म, कहूँ मैं हाँ, करूँ उस चीज को आपको समझ वो नहीं। करना पड़ेगा, आप अपने आप से बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यही तो है हमारा दुश्मन मन, यही तो है, बड़ा चंचल, बड़ा बलवान है ना। तो ये दुश्मन हो रहा है आपका मन, बिल्कुल जाने नहीं दे रहा जप की ओर। उसको हराइए आप, बिल्कुल जप के माध्यम से ही हर, हारेगा वो, और कुछ नहीं, दूसरा मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे पूछना था सवाल माता जी। हाँ, हरे वो कृष्णा माता। एक मिनट माता जी, ब्यूटी माता जी का हो जाने दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। माता जी पीरियड का टाइम आता है माता जी, तो 3 दिन तो हम नहीं करते हैं और 3 दिन के बाद ही करते हैं माला पे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 दिन के लिए दूसरे माला पे कर सकते हैं, लकड़ी के माले पे या फिर किसी और तो, चीज के माले पे? तो क्या आप तुलसी माला पर कर रही हैं? माता जी। हाँ, तुलसी माला जी कर रही माता है। हाँ, जी नहीं माता नहीं, आप तो कर सकती है, जप करने में कोई वो नहीं है, जप आप उसी माला पर भी कर सकती है। और अगर आपके मन में इतना संदेह है तो दूसरी माला ले लीजिए, उसमें कुछ नहीं। लेकिन हमको कोई ऐसे रोक टोक नहीं है कि उस माला पर नहीं कर सकते, कर सकते हैं माता जी। केवल हम अर्च विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, और प्रसाद नहीं बनाते। ठीक है। जी माता जी बहुत हाँ, धन्यवाद माता जी, हो गया मेरा सवाल। हाँ, हाँ। हरे कृष्णा, दूसरी कौन माता जी पूछ रही? हरे कृष्णा माता जी। जी, माता जी मैंने ना एक्चुअली पूछना था कि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो जैसे तो हम फिर माला को, मतलब जैसे माला पर्स में होती है, तो हम लोग टॉयलेट वगैरह भी जाते हैं, तो वो पर्स भी फिर टॉयलेट लेके जाते हैं, तो वो ठीक है? नहीं, पर्स नहीं ले जाना चाहिए फिर। तो फिर वो कहाँ कैसे ट्रैवलिंग के आप टाइम? माला को दूसरे, आपका जो कुछ सामान होगा उसमें निकाल करके फिर जाइए। मतलब या तो फिर उसको सूटकेस में पैक करके लेके हाँ, जाए? हाँ, ऐसा करिए, या उस उतने समय के लिए तो भी आप उसको हाँ रख जी, दीजिए क्योंकि सूटकेस। इसलिए ना मैं माता जी माला ना मैं कभी लेके ना ट्रैवल नहीं करती हूँ। नहीं तो नहीं, ऐसा मतलब नहीं, तो फिर अब मैं फिर जैसे जा रही हूँ ना आउट ऑफ स्टेशन, तो फिर मैं माला लेके नहीं जाती थी, तो मैं अपने हाथ पे काउंट करती थी, हाँ, मतलब चलेगा, जाप। वैसा भी चलेगा, कोई हाँ हरकत नहीं है उसमें भी। हाँ जी। लेकिन तो फिर एक्चुअली माला का भी ये रेमेडी निकल सकती, जैसे हम हाँ लोग जी तो फिर मैं हम लोग भी तो माला जप करते हैं ना। तो अब ये तो गुरु महाराज ने हम्म दी हुई माला है, उसको हम उसी पर करते हैं। तो फिर ट्रैवल करते समय भी उसको ले जाते हैं, बाथरूम में नहीं ले जाते लेकिन। हाँ जी। तो मैं फिर उनको ना फिर मैं हाथ पे काउंट फिर अभी पर, क्योंकि मैंने वो आप बताया ना मैं वृंदावन गई थी, तो वहाँ प्रभु जी ने मेरे को माला दे दी। मतलब मैंने ही उनसे ले ली, उन्होंने, मैं मंदिर में बैठ के ना वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में बैठ के जाप कर रही थी, तो फिर वो प्रभु जी ने ना मुझे एक माला दे दी, तो उसपे इतनी शांति से अच्छे से जाप हुआ। तो मैंने प्रभु जी से पूछा कि मैं ये माला रख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा रख लो, पर मतलब एक माला जरूर करना। तो हम्म, इसलिए मैं मतलब चाहे 2 करूं दिन में, चाहे 3 करूं, चाहे वो हाथों पे करूं, पर एक माला मैं उस माला पे जरूर करती हूँ। तो हम्म, इसलिए फिर मैं सोची थी कि अब मैं ट्रैवलिंग के टाइम क्या करूंगी, तो बस यही था। हम्म। तो सूटकेस में आप रख दीजिए उतने समय के लिए तो भी, कम से कम, या पहले से, है ना। हाँ जी, यही ठीक है, यही ठीक ओके रहेगा माता जी। जी। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, संजय कुमार प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, चरण स्पर्श प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु। जी, जी प्रभु। ये कहना था कि जैसे सुबह में कोई व्यक्ति जगते हैं
तो जगने के तुरंत बाद जैसे बिछावन पर उठ के बैठे तो क्या माला का जाप कर सकते हैं उस नहीं समय? नहीं नहीं नहीं। देखिए आपकी जिह्वा पर भगवान आने वाले हैं, तो उसको इतने अपवित्र जिह्वा पर लाएंगे जो रात भर का बासी है मुंह, है ना? ऐसे मत करिए, शुद्ध हो जाइए। हाँ, और अच्छे स्थान पर बैठिए, बिस्तर पे बैठ करके मत करिए। ठीक ठीक। ये दूसरा प्रश्न था कि कोई स्त्री जैसे कि वो पीरियड अवस्था में है तो उसमें माला जाप करेंगे कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते कर सकती है। हैं। तो तुलसी का माला स्पर्श करेंगे उस समय? कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ हमको अर्च विग्रह को, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, और वो नहीं करना है, उनका प्रसाद नहीं बनाना है। अच्छा, प्रसाद। भोग चढ़ाने की जो सामग्री है वो नहीं बनाना है, बाकी तो सब कर सकते हैं। ठीक है, और कौन बचे? दीपक प्रभु जी, आपने पूछा क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रणाम। जी। माता जी, मेरा छोटा सा एक प्रश्न था माता जी। जी, जैसे मैं किसी जगह में जा रहा हूँ, माला लेकर के जा रहा हूँ, तो बस पे या ट्रेन में माला जाप कर सकता हूँ ना? अगर आपका कंसंट्रेशन हो रहा है तो जरूर करिए। हाँ, जी माता। लेकिन ये मत करिए कि आजू बाजू के लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उधर आधा ध्यान है और फिर माला कर रहे हैं, नहीं वैसा मत माता करिए। अगर आपका कंसंट्रेशन हो रहा है, उतना आपके लिए स्पेस है, तो जरूर करिए, बिल्कुल। जी माता जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। जी, क्योंकि हरे जैसे कृष्ण। हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी बोले, जहाँ पे रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जाप करो, बस पे ट्रेन में बिल्कुल, हाँ, जहाँ टाइम वहां वेस्ट पे। नहीं करना। हम जी खाली बैठने से तो कितना अच्छा है कि हम जब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये देखना चाहिए कि अपना कंसंट्रेशन भी उतना उतना बिल्कुल सम्मान भी हम उस नाम को दे रहे हैं। हाँ, को दे, बिल्कुल माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो चलिए, मुझे लगता है सबके प्रश्न हो गए अब। तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। कल से बहुत सुंदर योग, भक्ति योग। हाँ, तो सब लोग जुड़े रहिए। देखिए, शुरू में कितने ज्यादा लोग रहते थे, अभी छट छट के इतने कम लोग हैं। तो ये हरे मार्ग कृष्ण भगवान माता ने जी। बताया है। सभी लोग नहीं अपनाते इस मार्ग को, है ना? बहुत कम लोग अपनाते हैं। तो वो आप लोग हैं कम लोगों में से, है ना, जो अभी तक टिके हैं। तो अब पूरा कंटिन्यू करें और आगे भी बढ़े। ठीक है ना? तो शकुंतला माता जी, आप कुछ बोल रही थी। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा बोल रही थी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा साधन। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो चलिए, आज का अध्याय यहीं खत्म करते हैं। वांछा, हाँ, तो दो तीन बातें मैंने पहले भी बताई है। एक तो आप लोग सभी लोग भगवत गीता यथारूप ले आए, उसका पाठ करें, है ना, उसको पढ़े। वो एक बात। दूसरी बात है कि माला जब कम से कम एक माला जब जरूर करना है, कम से कम एक माला से चालू करें। और तीसरी बात है, क्विज रोज के रोज जितना हो सकता है सॉल्व करें, क्विज से जुड़ जाए। ठीक है माता जी। माता जी, ओम हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, माला के लिए कोई ये है निश्चित क्या कि किस चीज का माला होना अनिवार्य है? अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कोई भी माला चलेगी, कोई भी माला चलेगी, रुद्राक्ष की माला? कोई भी चलेगी। बिल्कुल, प्लास्टिक की भी माला चलेगी, लकड़ी की भी चलेगी, कोई भी चलेगी। जब प्याज लहसुन खाना बंद कर देंगे, चाय कॉफी पीना बंद कर देंगे, है ना, तो तब फिर आप तुलसी की माला लीजिए, तब तक मत लीजिए। जैसे जैसे गायत्री महामंत्र का भी हम लोग जाप करते आ रहे हैं पहले से, दीक्षा लिए अच्छा, हुए थे, तो वो भी साथ में चलेगा, ये भी साथ में चलेगा, दोनों की? हाँ हाँ, कर सकते ना। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है कृष्ण को बस। जी जो जी कुछ जी। कर रहे हैं करते रहिए, आप कृष्ण को जोड़िए। ऐसे भी तो गायत्री महामंत्र में बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रार्थना हुआ है, हम्म लेकिन अंतिम रूप तो ये है कि हम परमात्मा को स्वीकार कर लें, उनसे प्रेम करने लगे, हम्म, उनके भक्ति में लीन हो जाए। तो ये जो मंत्र है आप जो दे रहे हैं अभी मंत्र, ये तो परमात्मा के प्रति मतलब पूर्ण समर्पण और उनके प्रेम में डूब करके उनको प्राप्त करने की बात है, अंतिम फल की बात, जी जी, बिल्कुल अंतिम सही। लक्ष्य की प्राप्ति की बात है। अंतिम लक्ष्य है ये। चलिए, जी, ठीक जब बुद्धि की शुद्धि हो जाती है तो आदमी वहां पहुंच जाता है, मतलब जहाँ उसको पहुंचना है। है जी। क्या आप कुछ बोल रही थी माता जी? ब्यूटी माता जी, आप कुछ बोल रही थी क्या? हरे कृष्णा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। माता हरे जी, कृष्ण माता जी। माता जी, हाँ जी, माता जी। माता एक, जी, हाँ आप जी। मेरा भजन कब सुनेंगे? अरे आप कल आ जाइए, जल्दी आ जाइए, सुनेंगे जरूर। हाँ, कब? कितने बजे? हम लोग 5:30 से ये श्लोका चालू कर देते हैं, 5:45 बजे भजन चालू होता है। तो आप जल्दी आ जाइए और हैंड रेस करिए और हाँ भजन सुनाइए हमको क्योंकि जरूर। हमको कृष्णा के साथ काफी सारे भजन आते हैं हमको, हम्म, तो एक भजन गाने को देंगे तो बहुत कृपा होगी। जरूर जरूर। केवल इतना ध्यान दे कि वो वैष्णव भजन होना चाहिए, ऐसा वैसा फिल्मी भजन या ऐसा ना हो। वैष्णव भजन होना चाहिए। वैष्णव भजन। हाँ, वैष्णव भजन होना चाहिए, वैष्णव ने लिखा हुआ भजन होना चाहिए, उतना भर ध्यान रखे। ठीक है, चलिए। वो तो सभी वैष्णव को हरे भजन कृष्ण। जैसे क्या क्या होता है माता जी, एक बार बताइए। अभी रोज जो हो रहे हैं ना भजन, सारे वैष्णव भजन होते हैं, सवेरे जो होते हैं। माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो वैष्णव भजनों की एक किताब भी आती है, उसमें से कोई भी भजन करिए आप। तो माता जी जो आज क्लास शाम को 7 बजे होने वाली है, क्या उसका लिंक अवेलेबल है क्या? आपको मिल जाएगा ना। कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं, बोल रहा हूँ सतीश द्विवेदी। आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं क्या? नहीं, ये क्या लेवल 2 या 3 पे किस पे आता है? वो तो लेवल 5 है प्रभु, अभी आप लेवल 1 में हैं। लेवल अच्छा, वो 5 है, भक्त सबको नहीं मिलती वो लिंक, वो वहां तक लेवल जाना 5। है। हाँ, लेवल 5 है वो। ठीक है, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। तो चलिए आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।